तनख्वाह कितनी है? लाखों में। मराहत कितनी है? करोड़ों में। नखरे कैसे हैं? नई नवेली दुल्हन से भी ज्यादा। परफॉर्मेंस कैसी? अंडा। मत पूछें, शर्मिंदा होंगे। तनख्वाहों में सैकड़ों इजाफा, टूर्नामेंट्स के भारी भरकम, डेली के अलाउंसेस, टेस्ट, वनडे और T20 के अलग अलग लाखों की मैच फी, आईसीसी से पीसीबी को होने वाली आमदनी में मनचाहा इजाफा, स्पॉन्सर से लाखों के मुआहदे अलग, मकामी और इंटरनेशनल लीग से करोड़ों में होने वाली आमदनी और इश्तिहारों से होने वाली कमाई बेहिसाब है, लेकिन परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो, बिल्कुल सिफर। ये कहानी है हमारी सुपरस्टार क्रिकेट टीम की। ज्यादा दूर नहीं जाते, माजी करीब का ही हिसाब किताब आपके सामने रखते हैं। 1 जुलाई 2023 से अगले 3 साल के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में खिलाड़ियों की तनख्वाहों में जो इजाफा हुआ, ये कह लीजिए जो करवाया गया, वो बड़ा हैरानकुन था। कैटेगरी ए में शामिल खिलाड़ियों की माहाना तनख्वाह 45 लाख मुकर्रर हुई। कैटेगरी बी में शामिल खिलाड़ियों की माहाना तनख्वाह 30 लाख, कैटेगरी सी में शामिल खिलाड़ियों की माहाना तनख्वाह 15 लाख और डी में शामिल खिलाड़ियों की कम से कम माहाना तनख्वाह 7.5 लाख हो गई। कैटेगरी ए में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन आफरीदी। कैटेगरी बी में शादाब खान, फखर जमान, हारिस रऊफ, नसीम शाह। कैटेगरी सी में अहमद वसीम। कैटेगरी डी में इफ्तिखार अहमद, हसन अली और साइमा अयूब शामिल है। हमारे चहीते क्रिकेटर्स की बेकमाई का सिलसिला यहीं पर रुक नहीं जाता है। हर खिलाड़ी को हर फॉर्मेट में मैच फी की मद में भी अच्छी खासी रकम मिलती है। इसमें भी गुज़िश्ता साल अच्छा खासा इजाफा किया गया था। टेस्ट मैच फी 8,38,000 से बढ़ाकर तकरीबन 12.5 लाख की गई। वनडे मैच फी 25% इजाफे के बाद 6,43,000 रुपए की गई, जबकि T20 की मैच फी में 12.5% इजाफा करके उसे 18,000 रुपए कर दिया गया। ये तो वो आमदनी है और वो मराहत है जो पीसीबी खिलाड़ियों को गुज़िश्ता साल किए गए कॉन्ट्रैक्ट के तहत दे रहा है। फिर इसके ऊपर मैच विनिंग प्राइज है, मैच में मिलने वाला नकद इनाम अलग है, जबकि बोर्ड की तरफ से सीजन में 2 गैर मुल्की लीग्स खेलने की इजाजत से क्रिकेटर्स को होने वाली आमदनी भी मजा दोबारा कर देती है।